अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर प्रोबेबिलिटी पोर्शन का लेक्चर नंबर आज हमारा सेकंड है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था थ्योरेटिकल्स। आज हम इस लेक्चर में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो लेक्चर नंबर थर्ड होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगा। प्रोबेबिलिटी का हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, अलजेब्रा पे। अच्छा, मैंने बताया था भाई इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड इन टाइम्स। ठीक है, हम कॉइन को जो है सिक्का है कॉइन, उसको हम जो है वो इन टाइम्स क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था भाई कोई अगर हमारे पास एक सिक्का है एक कॉइन है, तो अगर हम उसको टास्क करेंगे, वन टाइम टास्क करेंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, 2 होती हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, मीन्स के आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास 2 आएंगे। आउटकम्स या हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। अच्छा, अगर हमारे पास दो जो है वो, अगर हमारे पास 2 कौन हो, ठीक है, अगर उसको हम जो है वो टास्क करेंगे, अगर उसको टास्क करेंगे तो हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम दो जो है सिक्के हैं उसको हम टास्क कर रहे हैं, तो भाई पहला जो सिक्का होगा उसमें हेड आएगा, हेड आने की पॉसिबिलिटी है। जो है दूसरा है भाई, उसमें हम सपोज करें भाई टेल आने की, और ये फर्स्ट करते हैं उसको हमने टास्क किया था भाई, पहले सिक्के में हमारे पास हेड आया, दूसरे में टेल आया। अच्छा, अब हमने अगेन जो है दूसरी बार हमने उसको टास्क किया, यहाँ भाई हमारे पास इस पहले में टेल आया, दूसरे में हमारे पास हेड आया। अच्छा, अब हमने तीसरी बार उसको टास्क मीन्स के उसको जो है, देखिए मैंने टास्क कर रहा हूँ कॉइन को, 2 कॉइन है उसको मैं टास्क कर रहा हूँ, तो उसका मतलब एक्चुअली ये क्या है कि भाई हमारे पॉसिबिलिटी है भाई या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या हमारे पास दोनों में हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, तो या दोनों में टेल आ सकता है। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, टोटल ये 4 जो है आउटकम्स आ सकते हैं 2 सिक्के को अगर हम टास्क करेंगे। तो अगर हम 3 सिक्के को टास्क करेंगे तो हमारे पास 8 आउटकम्स आएंगे टोटल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कह रहा है भाई, अगर हम देखें तो एक कौन की जो है कितनी पॉसिबिलिटी, 2 थी। अगर हम 2 कौन होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम क्या करेंगे, 2 की पावर हम रखते जाएंगे। अगर हम 3 जो कौन को टास्क कर रहे हैं तो भाई 2 की पावर 3 आ जाएगा। अगर मैं 4 कौन को टास्क कर रहा हूँ तो भाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किराया फॉर कौन इज टॉस इन टाइम्स, अगर हम यहाँ पे इन टाइम्स टॉस करें तो द नंबर ऑफ आउटकम्स इज, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे भाई, मैंने क्या बताया था भाई, अगर हम 2 कॉइन को टास्क कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो एक्चुअली हमारे पास क्या आ रहा था भाई, 4 आ रहा था, मीन्स के 2 की पावर 2 कर रहे थे। ठीक है, अगर हम इस सेम को मैं कह रहा हूँ ना भाई, 2 कॉइन उसको मैं टास्क कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 आ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई एक कॉइन को मैं 2 टाइम टास्क कर रहा हूँ, एक कॉइन को मैं 2 टाइम टास्क कर रहा हूँ, तो एक्चुअली वो मीनिंग सेम ही है। अगर मैं 2 कॉइन को टास्क कर रहा हूँ, यहाँ जो है मैं एक कॉइन को 2 टाइम टास्क कर रहा हूँ, तो मीनिंग सेम है, मतलब सेम है, आंसर क्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे कह रहा है एन टाइम्स, मीन्स के 2 की पावर एन आ जाएगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एफ डाइज, डाइज मीन्स के सिक्का, भाई यहाँ उस पर पॉसिबिलिटी क्या होती है डाइज में, एक छक्का जो होता है छिक्का, तो भाई उसमें या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो टोटल ये 6 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं एक डाइस के। एक डाइस के कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। भाई कह रहा है इफ डाइस रोल्ड इन, हम देखिए एक कौन था उसमें 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी, 2 आउटकम्स आ रहे थे। अगर हम उसको 2 जो है हमारे पास उसको 2 टाइम टास्क कर रहे हैं तो भाई क्या हो रहा था, 2 की पावर 2 हो रहा था। अगर हम उसको एक कॉइन को 3 टाइम टास्क कर रहे हैं, या 3 जो है हमारे सिक्के उसको मैं टास्क कर रहा हूँ, तो क्या आ रहे हैं भाई, 2 की पावर 3 आ जाएगा भाई। तो देखिए 2 की पावर जो इंक्रीज होती जा रही है, अगर मैं 3 टाइम 4 का टाइम करूंगा तो मेरे पास 2 की पावर 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डाइस की पॉसिबिलिटी है टोटल 6 पॉसिबिलिटी आने की, तो यहाँ पे पूछ रहा है एन टाइम्स उसको मैं टास्क करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 6 की पावर एन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे पास ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 3 MCQs इफ अ डाइस इज थ्रोन, यार मैं उसको या भाई टॉस कर रहा हूँ या जो है मैं रोल्ड कर रहा हूँ या थ्रोन कर रहा हूँ, मीनिंग सेम ही है। अगर मैं इफ डाइस को डाई को मैं 2 टाइम थ्रो कर रहा हूँ, 2 टाइम्स थ्रो कर रहा हूँ, मीन्स के 2 की पावर 6 हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो मीन्स के भाई ये पावर है, ये हमारे पास क्या है, बेस है भाई। पावर जो होगा बेस को बोलता है, तुम आपस में इतने टाइम मल्टीपल हो जाए, मीन्स के 6 × 6 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। अ सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट का हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल आउटकम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास जो सेट के आउट जो है उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, आउटकम्स। ठीक है, अच्छा। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, या भाई ट्रायल जो है हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट या ट्रायल का रिजल्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कार्ड, हम उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं आउटकम्स। ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक्चुअली क्या होते हैं, हमारे पास आउटकम्स होते हैं। एक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, भाई उसमें आने के चांसेस जो है पास आउटकम्स आ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई। यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, ये क्या है, ये रिजल्ट्स हैं, ये आउटकम्स हैं। ठीक है, अच्छा। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमारे पास जो दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, ये एक्चुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका क्या मतलब होता है भाई, ए इंटरसेक्शन जब हमारे पास नल सेट के बराबर है, ये क्या हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो एक्चुअली ये सिंबल लिखी है उसको हम बोलते हैं फाइव। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, ये नल सेट है, उसको हम बोलते हैं नल सेट। अगर हमारे पास नल सेट का मतलब क्या आता है भाई, जीरो, मीन्स के कोई भी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट ना कर। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी क्या नल सेट के बराबर आएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हमारे पास ए एंड बी दो इवेंट जो है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर हमारे पास टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, तो इसका मतलब होता है भाई ए यूनियन बी जो है वो सॉरी सैंपल के बराबर है, ए यूनियन बी हमारे पास सैंपल के बराबर आ जाए, सैंपल स्पेस के, एस मीन्स के सैंपल स्पेस। ठीक है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ या ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ जाएगा, बी ऑप्शन ए यूनियन बी नल सेट के बराबर आ जाएगा, या हमारे पास ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर आएगा, या डी ऑप्शन हमारे पास देयर चांस इफ ऑफ अकरेंस आर सेम। ठीक है, इक्वल लाइकली है, जैसा मतलब है भाई द अकरेंस के जो चांस है अकरेंस आर सेम होंगे। ठीक है, आने के चांसेस जो है वो सेम होंगे, इक्वल लाइकली है। अच्छा, इफ एन इवेंट्स कंटेन वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड डैश। अगर हमारे पास एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है इवेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेक्चर होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।